हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप एक लेक्चर नोट्स क्रिएट कर सकते हो, लेक्चर नोट इन लेटेक्स में और वर्ड्स में क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने दोनों काम किए, वर्ड और लेटेक्स की फाइल को डाउनलोड किया। मेरे पास एक बेसिकली मुझे एक पेपर भेजना था स्प्रिंगर के अंदर, जिसमें लेक्चर नोट्स के फॉर्म में कॉन्फ्रेंस में मेरा पेपर सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे वो कह रहे थे कन्वर्ट करके दीजिए। तो मैंने कन्वर्ट करने के लिए फिर स्प्रिंगर का डाउनलोड किया। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंगर पे गया और मैंने ये स्प्रिंगर लेक्चर नोट्स के नाम से टाइप किया, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग के नाम से टाइप किया। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया और मैंने यहाँ से क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। ये देखिए, लेक्चर नोट्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं नीचे गया तो मेरे पास ये इसकी भी टेम्पलेट थी और लेटेक्स की भी। मैंने वर्ड की भी टेम्पलेट डाउनलोड की और लेटेक्स की भी डाउनलोड की। जैसे ही लेटेक्स ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ये आ जाएगा, लेटेक्स टू प्रोसीडिंग आ जाएगा। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैंने वर्ड के पेपर में ट्राई करने की, टेम्पलेट में डाटा ऐड करने की कोशिश की, कॉपी पेस्ट मार के। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ, कि जिसमें आपको ये देखिए, ये मेरे पास टेम्पलेट थी वर्ड की। तो मैंने इसमें क्या काम किया कि काफ़ी कुछ कोशिश करी। देखिए, मैंने ऐड भी किया। देखिए, ये देखिए, सब कुछ ऐड किया, डिटेल एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया, इंट्रोडक्शन वगैरह ऐड किया। तो मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये मैंने काफ़ी कोशिश की, मगर इसकी सेटिंग देखिए, कभी कहीं सेटिंग भाग जा रही है, कहीं कहीं बिगड़ जाती है। मैंने कोशिश भी करी कि चलो मैं ऐड भी कर दूँ, ये मैनेज भी कर दूँ, मगर काफ़ी मैनेजेबल हो नहीं रही थी। कभी ये देखिए, इनके बीच में स्पेसेस देखिए, ये साइज़ बड़ा हो जा रहा था, कभी कभी कुछ हो जा रहा था। तो अब मैंने यहाँ तक तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पे फिर मेरी हेडिंग बिगड़ गई। मैं काफ़ी कोशिश करी मैनेज करने की, तो मेरे से मैनेज हो नहीं पाया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने हार के देखिए, ये मेरे पास यही नहीं सेटिंग हो रही थी। फिर मुझे इक्वेशन दोबारा टाइप करनी पड़ी, फिर भी नहीं हो रही थी। उसके बाद ये देखिए, कोड में आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, देखिए, ये देखिए कोड किस तरह लाइनों में बिगड़ गया। तो फिर मैंने इसको डिलीट मार के भी कोशिश करी, मगर ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैंने इसको छोड़कर फिर मैंने डाउनलोड की लेटेक्स की। जैसे ही मैंने लेटेक्स की डाउनलोड की और एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गया। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी फाइलें आपकी यूज़ की हैं। देखिए, ये देखिए, BST फाइल होती है, बेसिक स्ट्रक्चर फाइल डाटा होता है इसमें। इसकी ये टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, कि आप टेक्स्ट में सारा कोड इसी में लिखते हो, टेक्स्ट फाइल में ही होते हैं। और दूसरी होती है ऑक्सिलरी फाइल, जो ऑक्स के नाम से आती है। और तीसरी होती है क्लास फाइल। क्लास फाइल जो क्लास की डेफिनेशन, कैसे आपने कहाँ पे क्या डिफाइन करना है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, इसे सारी की सारी क्लासेस में डाटा होता है। और जो चौथी होती है आपके पास सैम्पल पेपर PDF फाइल होती है, जिसमें आपका आउटपुट जनरेट होता है, इन PDF की फॉर्म में जनरेट होता है। मैंने मोस्ट ऑफ द पेपर PDF की फाइल में जनरेट किए हैं, तो मैंने उसी के बारे में बताया हुआ। तो उसके बाद इसमें कुछ इमेजेस होती हैं, सारी की सारी इमेजेस जो होती है आपको इसी फोल्डर में रखनी है। अगर आप किसी और फोल्डर में रखेंगे तो आपको उसका पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी दिक्कतफुल हो सकता है। तो फिर आप इसी में सारा का सारा कॉपी और पेस्ट मार दें। तो मैंने इसी में कॉपी पेस्ट मार के एक तो पहले से बनी हुई थी फिगर 1, ये जो EPS की फाइल होती है, आप किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो EPS हो, JPG हो या PNG हो, आपकी मर्जी है। मैंने ये 2 इमेजेस थी, तो मैंने 2 इमेजेस, एक JPG की और एक PNG की फाइल भी देख रहे हैं आप, PNG के फॉर्मेट में स्टोर की हुई है। तो आप जिस मर्जी फॉर्मेट में आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो मैं वर्ड की टेम्पलेट में लेटेक्स की टेम्पलेट में चला गया। ये मेरे पास, आपके पास लेटेक्स की टेम्पलेट आ गई, ये देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया, ये देखिए, इस तरह कंपाइल करने के बाद, कंपाइल कहाँ से करना है, ये है आपके पास बिल्ड एंड व्यू, ताकि आपको कंपाइल करके जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ कंपाइल यानी कि व्यू के लिए, कंपाइल करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ बिल्ड एंड व्यू से आपको, अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरी इसके ये वीडियो है, उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। आपने कैसे लेटेक्स को यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ होती क्या है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट की क्लास है जो रनिंग थ्रेड है। बेसिकली ये किसके लिए है, स्प्रिंगर कंप्यूटर साइंस प्रोसीडिंग के लिए होता है, चैप्टर की फॉर्म में होगा ये। दूसरा है ग्राफिक्स पैकेज, जो ग्राफिक्स पैकेज आप जैसे बाकियों में आप इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, या फिर इंक्लूड लाइब्रेरी करते हैं C++ में,
तो यहाँ पे यूज़ पैकेज क्या फॉर्म होता है, ग्राफिक्स इमेज को ऐड करने के लिए या फिगर को मैच करने के लिए ये ग्राफिक्स का पैकेज यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपकी बिगिन डॉक्यूमेंट, आपको सारा का सारा जो भी लिखना है बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है, तो लिखोगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए। टाइटल के में टाइटल मान लीजिए कोई भी टाइटल हो सकता है, आप उसे टाइटल मार सकते हो। और सपोर्टिंग में आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सपोर्टिंग भी देखिए लास्ट में। और इसके ऊपर स्टार आ जाएगा, ये देखिए ये रहा स्टार। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया क्योंकि मैं। और उसके बाद पहला ऑथर, मान लीजिए मैं पहला ऑथर लेके जाता हूँ धर्मेंद्र। आप सेकंड ऑथर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। सेकंड ऑथर मान लीजिए राजीव और थर्ड ऑथर सुखबीर। तो आप आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं और इनको आप नंबरिंग दे सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इसमें देखिए सेकंड और थर्ड एक ही इंस्टीट्यूट के हैं तो ये एक ही इंस्टीट्यूट शो हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ धर्मेंद्र एट ऑल। आप कोई भी फर्स्ट ऑथर का नाम लिखते हैं बेसिकली धर्मेंद्र, ये रनिंग में चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की मैं यही इंस्टीट्यूट के नाम रखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। तो सिर्फ आपने पहले वाले का यहाँ कॉपी पेस्ट मार देना है, दूसरे वाले का यहाँ मार देना है। और उनकी अगर उनका URL है तो आप यहाँ रखें, अदरवाइज इसे छोड़ दें। यहाँ पे आप उसका ईमेल एड्रेस कॉपी और पेस्ट मारना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, शो नहीं करना चाहता, तो अब मैं जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे जो जो मैंने अभी तक चेंजेस किए थे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आप देखिए, देख रहे हैं धर्मेंद्र, राजीव और एंड सुखबीर आगे, ये इंस्टीट्यूट आ गया। और ये आपके पास अब यहाँ पे ना आप जैसे जाएंगे, तो 2 ही पेज हैं, अब थर्ड पेज पे जाएंगे जैसे, तो आपको एक टाइटल यहाँ पर टाइटल नज़र आएगा। अब उसको रन करने के लिए ये देखिए रनिंग टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिख दिया एब्रीवेटेड पेपर टाइटल होता है। आप इसको देखिए जैसे करेंगे तो ये आपके पास थर्ड पेज पर आएगा, अभी इस पर नहीं आएगा। ये देखिए इसमें नहीं आया, अभी अगले पेज पे जाऊँगा। जैसे अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। अब एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड मैंने क्या कहा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट और डिंग माना, मैंने पहले से ही डाटा कॉपी कर रखा है। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये है मेरा एब्स्ट्रैक्ट, ये देखिए ये रहा मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट। मैं सिर्फ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉपी और यहाँ पर आपको पेस्ट मार देता हूँ। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट जस्ट कॉपी और पेस्ट मारा। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, कीवर्ड्स जो भी आपके कीवर्ड्स हैं मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। और कीवर्ड्स को यहाँ से देखिए, ये देखिए मेरे पास कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को मैंने यहाँ से Ctrl+C मारा और यहाँ पर V मार दिया, ये आ गया। अब मेरा यहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन ख़त्म हो गया, ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब जैसे ही कंपाइल करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पर ये देखिए ये आ गया आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, ये आ गया आपके पास कीवर्ड्स, देख रहे हैं। और ये देखिए मैंने आपको कहा थर्ड पेज पर, अभी भी थर्ड पेज पर नहीं गया। तो अब उसके बाद ये देखिए ये कमेंट्स है, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट मार दूँ। अब मेरे पास फर्स्ट सेक्शन आ जाता है, फर्स्ट सेक्शन आ जाता है। तो फर्स्ट सेक्शन में जो जो होगा, ये देखिए फर्स्ट सेक्शन है, मैंने यहाँ से फर्स्ट सेक्शन का सारा डाटा कॉपी और पेस्ट मार लिया। देखिए मैंने सारे के सारे को मार लिया। देखिए ये देखिए मैंने कॉपी और पेस्ट मार लिया। अब मुझे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन था, इसके ऊपर एक अब ये इंट्रोडक्शन था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सेक्शन को इंक्लूड करूँगा। सेक्शन आ गया देखिए ऊपर, और यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन सिर्फ टाइप कर देना है। देखिए इंट्रोडक्शन टाइप किया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, जैसे ही कंपाइल करूँगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट सेक्शन, ये इंट्रोडक्शन आ गया, देख लीजिए ऑटोमेटिकली आ गया। ये आपके पास देखिए सेकंड सेक्शन आ गया, ऑटोमेटिकली ऐड किया हुआ था मैंने, वहीं से कॉपी पेस्ट मारा। अब आपको क्या दिखाना था, यहाँ पर देखिए ये एब्रीविएशन टाइटल। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल देना है, आपको बस वहीं पे देना है, यहाँ पर इस जगह पे एब्रीविएशन टाइटल पे को जो भी आपका टाइटल होगा इस जगह पर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एब्रीविएटेड टाइटल आ जाए। अब मेरे पास क्या था, इसके बाद इस सेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हें क्या कर दूं, अगर आप डिलीट मार देता हूँ, तो ये डिलीट मार दिया।
अब मुझे कोई पैराग्राफ लिखना था, देखिए जैसे अब ये देख रहे हैं, ये देखिए पैराग्राफ, ये थ्योरम तो नहीं, ये देखिए सैंपल हेडिंग फोर्थ, ये देखिए सैंपल हेडिंग फोर्थ। या मुझे पैराग्राफ लिखना है, कोई हेडिंग नहीं देनी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता हूँ उसके लिए, पैराग्राफ कमांड यूज़ करके उसके अंदर हम डाल देंगे, जहाँ तक वो पैराग्राफ होगा वहाँ पर वर्डिंग। उसके बाद मेरे टेबल में क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पेपर में है क्या। ये देखिए ये देखिए ये रेफरेंस है, तो ये देखिए इसके बाद मेरे पास हेडिंग वगैरह है, तो मैं वो भी आपको हेडिंग वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है ना, तो अब मेरे पास ये टेबल नज़र आ रहा होगा आपको इसमें, ये आपके पास टेबल नज़र आ रहा होगा। अब मुझे इस टेबल को भी कॉपी पेस्ट मारना है, तो अब इसको टेबल को कॉपी पेस्ट मारने के लिए मेरे पास एक साइट का एड्रेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं जाऊँगा। देखिए ये देखिए मैंने इसको यहाँ से ले जाकर, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारा, कॉपी मारा। अब मैं साइट पर जा रहा हूँ, ठीक है जी, गूगल क्रोम वाली साइट पर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और लिखता हूँ ऑनलाइन लेटेक्स टेबल क्रिएटर। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ये आपके पास एक लिंक खुल जाएगा, और आपने पहले वाला लिंक ये देखिए टेबल जनरेटर के नाम पे, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक टेबल क्रिएटर के लिए खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल गया, आपने यहाँ पे जाना है और न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो उसके बाद आपके पास एक पॉपअप खुल जाएगा। जैसे मेरे पास उसमें 6+7 थे, 7 रो थी, 7 रो थी और 6 कॉलम थे, तो मैं इसमें 7 और 6 कॉलम आप क्रिएट कर देंगे और आपके पास ये हो जाएगा। और जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कंट्रोल V मार देना है, ये देखिए ऑटोमेटिकली टेबल आपके पास। अब इसमें साइज़ की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी, और आप यहाँ जाके क्रिएट कर देना। ये क्रिएट हो गया। अब इसकी चारों तरफ की हेडिंग भी बनानी है आपने, हेडिंग नहीं है तो मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, कंट्रोल A, या फिर आप शिफ्ट के साथ इसमें चले सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और आपने इसके क्या काम कर देना, इस सारे की चारों की तरफ से हेडिंग बन जाएगी। आपने इसको फिर जनरेट कर देना, तो ये आपके पास हेडिंग आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास ये जो साइज़ है, ये देख रहे हैं, ये साइज़ अलग अलग आ जाएगा। मैं आपको पहले से कॉपी पेस्ट मार के दिखा देता हूँ, फिर आपको देखिए, आप या तो यहाँ से कॉपी मार सकते हैं या तो आप यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें। तो और उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे लेटेक्स में, ठीक है जी, आप लेटेक्स में जाइए और यहाँ पर टेबल बना हुआ था, मैं इस टेबल को नीचे कर देता हूँ। ये पैराग्राफ को भी मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास ये देखिए ये आ गया, और जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा तो आपके पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अब मगर देखिए अब टेबल में प्रॉब्लम क्या है, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी बार भाग गया। तो आप इसकी सेटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब मान लीजिए 1 से तो बात बनती नहीं, तो इसके लिए मुझे P लगाना पड़ता है, P करली ब्रेसेस, और इसका साइज़ मान लीजिए मैं इसको लिखना चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह आप हर एक में आप अपने हिसाब से साइज़ को डिफाइन कर सकते हो। देखिए जैसे अब मुझे तो नहीं पता ना, मैं सब में 1-1 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ, और उसके बाद कंपाइल करके देखूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, नहीं देखिए ये आ गई आपके पास। ये कंपाइल करके देखता हूँ, देखिए ये कंपाइल करके देख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास, कंपाइल करेंगे। मगर ये देखिए कहाँ गया टेबल मेरा, ये देखिए ये आ गया टेबल। ये टेबल काफ़ी अटपटा सा लग रहा है, तो क्योंकि लास्ट वाले 2 कॉलम बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं लास्ट वाले को 4 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ, इधर वाले को मैं
3 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ, और इनकी थोड़ी सी हेड ब्रेड्थ बढ़ा दे रहा हूँ, जैसे 1.4 कर दिया। फर्स्ट वाले में ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने 1.3 कर दिया, और इसको मैंने 1. आप अपनी मर्जी से जो भी एडजस्टमेंट हो वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेबल, ये देखिए ये आपके पास पूरा टेबल, देखिए बन गया टेबल। आप इसी ये देखिए बिल्कुल इसी की सेटिंग के हिसाब से आ गया टेबल। आप इसमें यहाँ पर चाहें तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं और कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। सेंटरिंग ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सेंटरिंग, और कैप्शन ऐड करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैप्शन। ये देखिए कैप्शन, जो भी टेक्स्ट, दिस टेबल हेडिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जैसे ही देखेंगे आपके पास इस टेबल की भी हेडिंग भी आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। देखिए टेबल 1 ऑटोमेटिकली आ गया, दिस टेबल हेडिंग, तो यह सेंटर में भी आ गया। अब मेरे पास इसमें और तो कुछ था नहीं, मैंने इस जो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड टेबल मेरे पास किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे डिलीट मार दे रहा हूँ। इसके नीचे देखिए सारी की सारी, अब ये सारी की सारी मैं डिलीट मार दूँ। अब इसमें क्या था, मेरे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन मैं आपको एक तो इक्वेशन कॉपी, मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ। अब मैंने वहाँ से इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी मार ली, ठीक है जी। जो भी इक्वेशन थी मैंने उनको एज इट इज़ कॉपी मार ली। एक इक्वेशन है, देखिए कंट्रोल सी, अब आपने वी मार दिया, ये देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई कंट्रोल में। अभी देखिए ये है अंडरस्कोर, जब भी आपको अंडरस्कोर करना होगा तो आप इस पहले इसको अंडरस्कोर में लेके जाना है, पैर में लेके जाना है, तो इसको जस्ट, ये आपके अंडरस्कोर में चला गया। ये देखिए ये तो ठीक था, ये भी आपका अंडरस्कोर में नहीं आया। अंडरस्कोर और पावर्स नहीं आती हैं तो आपको उसको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट कर देना, और अंडरस्कोर के लिए हाइफन, और उसके लिए आपको कैप लगानी पड़ेगी। देखिए S0 भी है आपका, ठीक है जी। तो आप इस तरह देखिए सारे के सारे इसी तरह, देखिए ये आ गया आपके पास। ये देखिए ये आपके पास क्रिएट हो गया। ये देखिए VN भी था, V के N में भी पावर था, देखिए ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास, जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए ये आ गई आपके पास इक्वेशन, देखिए ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नंबरिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर पर। अब लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है, हमारे पास अब बची है आपके पास, ना तो हमारे पास प्रूफ है ना थ्योरम्स हैं, तो मैं इनको डिलीट मार देता हूँ। ये देखिए मैंने इन सबको मैंने डिलीट मार दिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या बचा, कंक्लूजन। मैं सिर्फ कंक्लूजन वहाँ से आपको कॉपी और पेस्ट मारनी है मैंने, और कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी और पेस्ट मारना है कंक्लूजन। ये देखिए कंक्लूजन मैंने यहाँ से कॉपी और, ये देखिए ये कॉपी और पेस्ट मार दिया, ये आ गया। देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब इसको कंक्लूजन को पहले आप ये सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे बैकस्लैश दबाएंगे और सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन, ऑटोमेटिकली कंक्लूजन इसके अंदर आपके पास आ जाएगा। और आपने बैक्स, ये देखिए कमेंट आ रहा था, तो जब भी ये कमेंट आएगा % जहाँ भी लिखेंगे ये आप ये, तो ये सारे के सारे डाटा को कमेंट मान लेता है, उसको बैकस्लैश लगा देंगे तो ये कमेंट्स अनकमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको अच्छा सा नज़र आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है बिब्लियोग्राफी। अब देखिए ये बिब्लियोग्राफी, ये इमेज मर्ज हो रही होगी, एडजस्ट इधर उधर हो रही होगी, तो आप जैसे ही बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आपने इसमें क्या काम करना है, इससे पहले, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको वर्ड की फाइल से बिब्लियोग्राफी को मैं कॉपी और पेस्ट मार देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने क्या करना है। ये रहा मेरा बिब्लियोग्राफी सेक्शन। देखिए अब मैंने यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास सारे आर्टिकल के फॉर्मेट में है, तो मैंने सिर्फ आर्टिकल वाला चूज करना है। देखिए ये आर्टिकल, आर्टिकल वाला फॉर्मेट, मैं जो कोई बुक का फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मैंने आर्टिकल वाले सारे फॉर्मेट बना रखे हैं, तो मैंने जस्ट कॉपी और पेस्ट एक को छोड़ दिया यहाँ पर। अब देखिए मैंने वहाँ से
कॉपी और जस्ट पेस्ट मारना है और ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने सारे कॉपी मार दी। मैं सारे ना करके सिर्फ 8 और 10 आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे क्या होगा। सारे मैं सिर्फ 10 एक बता रहा हूँ आपको, सारे ना कि मैं बाकी मैं डिलीट मार दे रहा हूँ आपको। अगर आपका किसी और फॉर्मेट में होगा तो आप जस्ट देखिए, अब मैंने बनाया है पहले वाला, ये देखिए इसको। अब जस्ट आपने मैंने सारे इसी फॉर्मेट में बनाने, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट मार देना है। ये देखिए बना दिया। सिर्फ कॉपी और पेस्ट यहाँ भी मारना है। मैं एक ही स्टाइल में रखना चाहता हूँ तो मैंने और इसे कंपाइल कर दें। देखिए जैसे ही कंपाइल करेंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, टेबल की ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती रहेगी। देखिए देखिए टेबल आ गया, टेबल के बाद देखिए डाटा आ गया, डाटा के बाद रेफरेंस आ गया। अगर आपको टेबल ऊपर नीचे करना है तो अकॉर्डिंग टू आप साइज एडजस्ट करोगे तो कंक्लूजन के नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह आप कोई भी लेटेक्स की या स्प्रिंगर की या एल्सवेयर की बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्सवेयर के बारे में और भी आर्टिकल हैं उनके बारे में, उनकी जो टेम्पलेट्स हैं उनमें डाटा कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।